ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा कह रहे हैं झाड़ का थूर झाड़ का थूर सारा जल गया है, बाकी सब खड़े हैं। अब उन सब की आयु पूरी होती है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं कल्प कल्प यह झाड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है। तब फिर मैं आता हूँ, तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं ना। कहते हैं तो निराकार बाप ही आता है। साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंचे ते ऊंचे गाया जाता है। एक भगवान, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। यह बड़ा सहज समझने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। इसका किसको पता नहीं है। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि इस बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है। यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया है तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते हैं यह अनादि है ही। शुरू अनादि है ही। शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा। परंतु नहीं, यह तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर का यह है। देवताएं त्रिमूर्ति दिखाते हैं। उसमें ऊंच शिव को दिखाते हैं। ऊंचते ऊंच शिव को नहीं दिखाते, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइज मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यह सब होते हैं। राय देने वाले सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं। अभी तो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है, वह अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर हैं। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं। राय देने के लिए खुद गवर्नमेंट भी कहते हैं यह करेक्टिव रहती है। यह मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहाँ तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में ना गुरु ना वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बुढ़ापे के लिए बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं, जानवरों का मिसाल दिया जाता है। मनुष्यों में तो जरा भी अक्ल नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणियाँ हो, ग्रंथ में भी पढ़ते हो, सुनते हो। सब मुँह पतीली कपड़े धोए भगवान को बुलाते हैं। आकर मुँह पतीली कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमको कपड़ा साफ करो। सब शरीर तो नहीं धोना, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे,
मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप के से बेहद का वर्षा लेते हो। हद के बाप से हद का वर्षा लेते मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाप ने कहा है, यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ओम शांति, ओम शांति।